आज की मांग 222 टू टू और टू। देखिए, तालीम की हर जगह पर ज़रूरियात होती है, मनुष्य हो या पशु हो, वो मिलिट्री मैन हो या तो स्कूल का स्टूडेंट्स हो, हमारे घर के बच्चे हो या तो हमारे साधु आश्रम त्यागाश्रमी शिष्य वर्ग हो। तालीम के बिना कहीं भी सबसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता। तालीम अनिवार्य है। जीवन को सजाना हो, सुखदायी बनाना हो, सफल बनाना हो तो तालीम के बिना और कोई विकल्प है ही नहीं। आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं कोई घर में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, वहाँ बाल बच्चे और बड़े सब कोई बढ़िया अच्छा जीवन जी पाते हैं, सफल होते हैं, सुखी होते हैं और भगवान संत के कृपा पात्र भी होते हैं। और कोई घर ऐसा होता है वहाँ आग के सिवा और कुछ होता ही नहीं। हर रोज उद्वेग, हर रोज अशांति, हर रोज कोई न कोई प्रॉब्लम का ही सामना करना पड़ता है। क्या वजह है? इस दुनिया में कितने ही घोड़े ऐसे हैं जिसकी आज करोड़ों में कीमत मिलती है। कितनी कीमत? करोड़ों। एक घोड़े की कीमत करोड़ों में आती है। और कितने ही गधे की तरह ऐसे ही भटकते हैं, कोई लेने वाले नहीं है। ऐसा क्यों? कोई बालक ऐसा चमकता सितारा बन पाता है जो पूरा विश्व में अपना और अपने कुल कुटुंब का नाम रोशन कर पाता है, या तो बड़े परम पावन भगवत भक्त बन करके शाश्वत सुख का पात्र बनता है। और कितने ही बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो सारी जिंदगी दर दर पे भटकते रहते हैं, जेल में जाना पड़ता है और कहाँ होता है। ऐसा क्यों? मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा एक ही कारण है और वो है तालीम कैसी मिली है, कैसी नहीं मिल पाई है, उस पर सब कुछ निर्भर है। गुरु हो या माँ बाप हो, टीचर्स हो या और कोई लीडर्स हो, सबका अपना तरीका होता है तालीम देने का। लेकिन जीवन में तालीम का सार्वभौम सूत्र क्या है जिससे चलते हुए हम सबसे बढ़िया तालीम पा सकते हैं और दे भी सकते हैं? सुनिए, प्रेम, समझ और सजा का संतुलन बनाए रखना वही सार्वत्रिक सार्वभौम नियम है। यदि सबसे अच्छी तालीम देना है या तो लेना है, प्रेम, समझ और सजा का संतुलन बनाना आवश्यक है। इंग्लिश में उसको बोला जाता है द बैलेंस ऑफ लूप प्रोजेक्ट। एल मीन्स लव, यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग और पी मीन्स पनिशमेंट। संतुलन का अर्थ वो नहीं है कि 33% में ही तीनों होने चाहिए ना। जहां जैसी जिसको जरूरत हो वहां उतना उसका प्रयोग होना ही चाहिए। जहां प्रेम से काम हो सके, प्रेम से तालीम दी जाए तो प्रेम का सबसे ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। यदि इससे न हुआ तो अब समझ का प्रयोग होना चाहिए। समझ और प्रेम दोनों से काम न बन पाया तो अब सजा देनी ही चाहिए। हर एक आदमी का अलग अलग जीवन जीने का तरीका होता है, अपना अंतःकरण का ढांचा होता है। कोई प्रेम से, कोई समझ से और कोई सजा से ही सुधर पाते हैं। कोई एक पत्थर होता है ना, उस पत्थर को मूर्ति यदि बनाना हो तो उसमें भी बहुत बड़ी शिल्प कला आवश्यक होती है। यदि उस कला का उपयोग न किया जाए तो वो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन पाएगा, ऐसे ही ठोकरें खाता रहेगा। वैसे ही हम सभी को सबसे अच्छा मनुष्य बनना हो तो हमको इस फॉर्मूला अपनाना होगा। हमारे संतानों को, हमारे शिष्यों को, अनुयायी वर्ग को यदि सबसे अच्छा बनाना हो तो यह फॉर्मूला बनाना होगा, अपनाना होगा। मैं पहले एक स्कूल में जाया करता था, वहाँ बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन मैंने जो देखा, सुना, सोचा उस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक टीचर थी,
बहुत प्रेम देती थी, सबको प्रेम देती थी, खिलाती थी, खेल कराती थी, बेटा बेटा ही बोलती थी, सबको बहुत अच्छा लगता था। मैडम बहुत अच्छी है, मैडम बहुत अच्छी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रेम से नहीं सुधरता था वो कभी नहीं सुधर पाता था। प्रेम तो मैडम बहुत देती थी, लेकिन मेरे जैसे कोई न कोई प्रेम का मिसयूज करते थे। लेकिन मैडम प्रेम से अलावा और कुछ जानती नहीं थी। एक और टीचर थे, साइंस पढ़ाते थे, बढ़िया अच्छा विज्ञान पढ़ाते थे, बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, लेकिन समझाने के बाद भी जब कोई नहीं सुधरता, नहीं पढ़ता, नहीं समझता, तब वो कहते थे वो मेरा विषय नहीं है। और एक सिपाही सर थे, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। सिपाही सर, क्या नाम था? सिपाही सर थे। कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी कारण से गलती करते थे, पनिशमेंट अवश्य ही देते थे, दे ही देते थे। मैं जानता था एक लाभू करके एक बहुत बढ़िया अच्छा स्टूडेंट था, पूरी स्कूल में नंबर 1 आता था, संस्कारी था, बढ़िया अच्छा था, जिगरजान दोस्त था, लेकिन ऐसे पुअर कुल में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप खेत खलिहान में जाया करते थे, तो कभी कभी लाभू को भी जाना पड़ता था। बेचारा दौड़ा दौड़ा सा आता था, कभी कभी खाना भी नहीं पा सकता था, क्योंकि यदि लेट हो गया तो सिपाही सर बड़ा पीट देते थे। मैंने बहुत बार देखा, कोई भी थोड़ा सा भी लेट आया, कभी नहीं पूछा करते क्यों लेट हुआ, क्या कारण है, चलो रखो, बस ऐसा एक ही फॉर्मूला था और कुछ नहीं। किसी को 1, किसी को 5, किसी को 10, वो कुछ पट्टी आती थी लगा देते थे। और वे ऐसा मानते थे कि मैं ऐसा करता हूं ने, इसी का परिणाम है हमारे क्लास में सबसे ज्यादा हाजिरी होती है, टाइम टू टाइम होती है, देखिए सुनिए फला फला के यहाँ कभी होती है, बढ़िया गौरव लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। वे ऐसा भी मानते थे कि देखिए गांव में इतने डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इतने पोस्टमैन बने, वो मेरी वजह से हुए। लेकिन उन सभी को यदि आप सुने मिले तो कुछ तथ्य और भी था। वे सब कहते थे कि नहीं, वो जो जनक सर है ना, वो हमको प्रेम भी देते हैं, समझ भी देते हैं, जरूरत हो तो कुछ सजा भी देते हैं, सजा देने के बाद फिर भी प्रेम देते हैं, और इतना हमको मोटिवेट करते थे, इसलिए आज हम इंजीनियर बन पाए, डॉक्टर बन पाए, जो भी बन पाए, बढ़िया अच्छा रहा। इसलिए ये जीवन तालीम की सार्वभौम फॉर्मूला है, प्रेम, समझ और सजा का संतुलन बनाए रखे। जो भी चाहता हो मेरे संतान, मेरे शिष्य, मेरे अनुयायी वर्ग सबसे अच्छे बने, तो कोई एक ही तरीका से काम नहीं चलेगा, तीनों का संतुलन बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा।